कहिए कि विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर पटना में महागठबंधन की ये पहला महामंथन हो रहा है। आरजेडी कार्यालय में हो रही इस बैठक में कांग्रेस, आरजेडी सहित सहयोगी घटक दल के नेता भी शामिल हैं। बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी, रणनीति के साथ साथ सीट शेयरिंग पर चर्चा हो रही है। सीएम कैंडिडेट को लेकर भी बैठक में चर्चा हो सकती है, क्योंकि आपको पता है महागठबंधन में सीएम के चेहरे को लेकर ही कांग्रेस और आरजेडी के बीच फिलहाल कुछ दिनों से तकरार देखने को मिल रही थी। और सबसे बड़ा सवाल ये जरूर बना हुआ है कि इस बैठक के बाद क्या इस पर फैसला हो पाएगा। तो बैठक में कई मुद्दों पर रणनीति बनाई जानी है। दलों के बीच एकजुटता के लिए किस तरीके से कार्यक्रम चलाए जाएं, इन सब पर इस बैठक में फोकस होगा। देखिए, बैठक से जुड़ा अपडेट आप तक पहुंचाते हैं। महागठबंधन की बैठक में कई अहम मुद्दों पर सहमति बनी है, जिसके तहत अब सभी घटक दलों के बीच एकजुटता के लिए कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसके अलावा सभी दलों के जिला अध्यक्षों की पटना में बड़ी बैठक भी होगी। सभी जिला अध्यक्षों के बाद प्रखंड और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की बैठक की जाएगी। वहीं जिला अध्यक्षों की बैठक को सभी दलों के 3 बड़े नेता संबोधित करेंगे। जल्द ही बैठक की तारीख की घोषणा भी होगी। और न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण अधिक जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रवि, एक तरीके से अगर देखा जाए तो महागठबंधन की तरफ से भी अब तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आज की इस बैठक में क्या कुछ बड़े फैसले लिए गए, इसके बारे में अगर आप दर्शकों को बता पाए। कि यहाँ पे महागठबंधन की जो बैठक है वो भी लगातार जारी है और कई मुद्दों पर जो है वो चर्चा है। लेकिन जिन मुद्दों की बात करें जिस पर आम सहमति बन गई है, वो बड़ी खबर जो है न्यूज़ 18 सबसे पहले लोगों को दे रहा है। इस बैठक में सबसे बड़ी जो बात निकल करके सामने आई है कि घटक दल के तमाम जो जिला अध्यक्ष हैं, वो जिला अध्यक्षों की एक साथ पटना में बैठक होने वाली है। जहाँ पटना में जो भी कांग्रेस है, आरजेडी है, माले है या वीआईपी पार्टी है, सभी जो घटक दल है, सभी दलों के जो जिला अध्यक्ष होंगे वो एक साथ पटना में आएंगे। उसकी एक बड़ी बैठक होगी जिसमें सभी दलों के बड़े नेता जो हैं वो मौजूद रहेंगे और वो उन्हें संबोधित करेंगे। तो कोशिश इस बात की है कि जो घटक दल है उसकी समन्वय जो है, उसकी एकजुटता जो है वो कायम रहे और मजबूती से एक साथ चुनाव लड़ा जाए। इस बात पे भी चर्चा हुई है कि जो जिला अध्यक्षों की बैठक होगी उसके बाद जो प्रखंड स्तर पर या बूथ स्तर पर जो उसके कार्यकर्ता है उसे भी मिलाकर के एक साथ एक बैठक हो। और उसके साथ साथ आपको बता दें कि जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने पर अभी जो चर्चा है, जो जानकारियां निकल करके आ रही है कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बने जो विधानसभा चुनाव में तमाम मुद्दों को एक मंच पर लाए और वहां पे जो लोग शामिल रहे उस पर फैसले करें। तो ये बड़े जो अपडेट्स हैं वो न्यूज़ 18 सबसे पहले आपको दे रहा है। हमारे साथ ब्रजमोहन सर हैं, वो भी हैं। ये जो बड़ी बैठक है, जो एक साथ एकजुटता दिखाने की भी कोशिश है, लेकिन सबको इंतजार इस बात का है कि चेहरा आखिर कौन होगा। चलो देखो, देर, एक कहावत है, देर आयत दुरुस्त आयत। मतलब जितनी चर्चाएं हो रही थी लीडरशिप को लेके, एकता को लेके, कम से कम एक मंच पे आए, एक जगह बैठे, एक कमरे में बैठे, तो जब साथ में बैठे तो बात से बात आगे बढ़ेगी। अब आप कह रहे थे कि प्रखंड स्तर पे और बूथ स्तर पे भी लोग जाएंगे, लोगों से मिलेंगे। ये तो चुनाव से पहले की प्रक्रिया होती है कि जिला स्तर पे और बूथ स्तर पे लोग एक्टिव हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि चार प्रमुख पार्टियां हैं। लेकिन एक बात है कि आपने देखा होगा कि एनडीए जो है वो पिछले कई महीनों से जिला लेवल पे सारे लोग एक साथ जा करके प्रचार कर रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं। गठबंधन में अब तक ये चीजें नहीं, गठबंधन में अब शुरू हुआ है। वहीं दूसरी तरफ देखेंगे कि जदयू की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कार्यक्रम चल रहा है। प्रधानमंत्री की इतनी सारी रैलियां हो चुकी हैं, अमित शाह की रैलियां हो चुकी हैं और जो अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के वो जा रहे हैं, है ना। काफी सारे जो बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के वो जा रहे हैं। अब ये शुरुआत हुई है, राजद में भी शुरुआत हुई है कि राजद के अलावा कांग्रेस पार्टी, वीआईपी, जिसको लेके काफी सारी चर्चाएं थी, और साथ में जो कम्युनिस्ट पार्टी के अलग अलग धड़े हैं, तमाम लोग आएंगे और उसके बाद जिला स्तर पर जाएंगे, प्रखंड स्तर पर जाएंगे। तो कम से कम इनके कार्यकर्ताओं के बीच में ये संदेश अवश्य जाएगा कि पार्टी का एक स्वरूप क्लियर हो चुका है। जो गठबंधन है, जिसको हम महागठबंधन कहते हैं, उसका एक स्वरूप कम से कम तय हो गया है वर्तमान स्थिति में। जी बिल्कुल। और देखिए, कोशिश इसी बात की है कि जो कार्यकर्ता इनके हैं, जो तमाम जिलों में लेकर के छोटे स्तर पर, बूथ स्तर पर, उन कार्यकर्ताओं तक मजबूती से ये बात पहुंचे और इसी के नतीजा है कि इस बैठक में फैसले लिए हैं कि सबको एक साथ जोड़ के चलना है और
आगे आने वाले कुछ घंटों में जो बैठक में और अपडेट्स निकल करके आएंगे कि आखिर चेहरों को लेकर के क्या बात हुई और सीटों को लेकर के क्या। और पप्पू यादव नहीं है इसमें। पप्पू यादव सिर्फ बयान दे रहे हैं अभी तक। हम देख रहे थे पप्पू यादव का बयान देख रहे थे, और भी लोग हैं बाहर से, कई लोग बयान दे रहे हैं। मुझे लगता है कि मीटिंग में पप्पू यादव चाह रहे हैं कि उनको भी कुछ न कुछ भूमिका दी जाए। वो जिस तरह से सीमांचल की बात कर रहे थे, कोसी क्षेत्र की बात कर रहे थे, तो वो चाह रहे थे कि उनका कुछ रोल कहीं ना कहीं हो इस महागठबंधन में। तो मुझे लगता है कि पप्पू यादव अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है। रवि, देखना होगा कि पप्पू यादव जो अभी पार्टी में शामिल नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो अहमदाबाद में नहीं, बिल्कुल हमेशा वो कहते भी रहे रवि कि वो कांग्रेस के समर्थक भी हैं। देखना होगा क्या पप्पू यादव को उस तरीके की भूमिका दी जाती है जिसका इंतजार किया जा रहा है। चलिए आप हमारे साथ बने रहिए और इस पर